आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन यूएचएस, एमडी कैट, नीट या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस मिशन का टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर आप फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन का टेस्ट देने जा रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं जिसका तल्लुक बायोलॉजी से है, तो इसमें से क्वेश्चन मस्ट आ रहा होता है और बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। बहुत सी इसमें डिटेल भी शामिल हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल को जो कि ट्यूबुलर है और सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंट्रियोल को। व्हाट इज सेंट्रियोल? अगर आप सेल को देखें तो सेल के न्यूक्लियस के बाहर दो आपको ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स नजर आएंगे। तो ये जो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स हैं जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, इनको हम क्या रहे होते हैं? सेंट्रियोल। इनकी डिटेल क्या है, हम इसको आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर आपको मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूले की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में इससे रिलेटेड पूछा जाए या नॉर्मल पेपर में तो आप उसको विद इन अ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में आपको बताया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं बाज का तो वो माइक्रोट्यूब्यूल कंबाइन करके एक यूनिट बना लेते हैं। तो सम टाइम ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं। तो ये जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल का यूनिट है ना, इसको कहते हैं ट्रिपलेट यूनिट या इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 ट्रिपलेट ये बना रहे हैं। क्लियर? तो एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया, इसी तरह से ये 4th ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट इसी के नीचे 5th ट्रिपलेट होता है, 6th ट्रिपलेट है, 7th है, 8th है और 9th है। जहां पर कुछ आपको यहां पर ये जो 5 नंबर वाला है ये नीचे है तो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो ये जो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं, यही 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल यानी सराउंडिंग में, सेंटर में देखें ना कुछ भी नहीं है, सेंटर खाली है। तो ये जो पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट बनती है इसकी अरे को कहते हैं अरेंजमेंट को। तो दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल क्या होंगे? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगी जो कि मेड अप ऑफ, जो मिलकर बने होंगे बाय सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट यानी सिलेंडर लाइक अरेंजमेंट है ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। सो दिस 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल बनेगा उसको क्या कहेंगे? हम उसको सेंट्रियोल कहेंगे। इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की लिस्ट में से आते हैं। क्योंकि ये अराइज किससे होते हैं? साइटोस्केलेटन से, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। उन्हीं साइटोस्केलेटन से माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होकर क्या बना रहे होते हैं? सेंट्रियोल। अक्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये चूंकि नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स हैं और नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स होने के बावजूद जो ये है प्रोकैरियोट में एब्सेंट हैं। चूंकि हम कहते हैं ना प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, तो ये नॉन मेम्ब्रेनियस है और साइटोस्केलेटन की तरह ये भी प्रोकैरियोट में टोटली एब्सेंट है। तो पहली बात यह है, जब भी कोई ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, तो उसके लिए हम कभी भी टर्म ये यूज नहीं कर सकते कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। हम कभी भी विच ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये जो आपके पास जो भी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे वो ऑल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। सेंट्रियोल आर आल्सो एब्सेंट इन ऑल, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल। फिर हम ऑल यूकैरियोटिक की जब बात कर रहे होते हैं ना, तो ऑल यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि कोई चीज बोथ प्लांट में भी हो और बोथ एनिमल में भी हो। जब हम मोस्ट यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोट में वो मौजूद हो, कोई इक्का दुक्का यूकैरियोट में वो एब्सेंट हो। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो हमारे पास सेंट्रियोल हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट, ये ऑल में मौजूद नहीं होंगे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्ट है हमारे पास, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, और फंजाई का डिफरेंस ये होता है कि फंजाई के पास ये एब्सेंट होते हैं और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास ये प्रेजेंट होते हैं। लोअर प्लांट कहते हैं हम ब्रायोफाइट को, वो प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, इनको नॉन वैस्कुलर भी कह रहे होते हैं। इसलिए जब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किस में मौजूद होंगे, तो लोअर प्लांट ब्रायोफाइट में ये प्रेजेंट होंगे, तो इन सब में प्रेजेंट हैं। तो लोअर प्लांट के पास सेंट्रियोल मौजूद हैं, ब्रायोफाइट सिर्फ ऑनली कैटेगरी ऑफ प्लांट है वो उसमें। चूंकि ज्यादातर प्लांट क्या होते हैं, हायर होते हैं, इसलिए दे आर एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट, दे आर एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट। सो दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, they are absent in most plant cell, they are present in all animal cell, they are present in microorganism protist, they are present in lower plant यानी ब्रायोफाइट। तो प्लांट में सिर्फ ये किसके पास होंगे, लोअर प्लांट मीन ब्रायोफाइट या नॉन वैस्कुलर प्लांट, कोई टर्म एग्जामिनर यूज कर सकता है। सिर्फ हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट में वैस्कुलर प्लांट या ट्रैकियोफाइट होते हैं। सो आपके पास रोज प्लांट में एब्सेंट होंगे, हायर प्लांट की कोई एग्जांपल दे सकता है। जैसे मैं अगर इसको ज्यादा टेक्निकल बनाऊं तो यहां पर मैं आंसर लिख सकता हूं मोस, मैं यहां पर एग्जांपल लिख लेता हूं रोज प्लांट, यहां पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं प्यूनेरिया की, डेल्टा ऑप्शन में बना लेता हूं ऑल ऑफ दिस। तो सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ज्यादातर बच्चे ऑल की तरफ जाएंगे क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता कि ये प्लांट में एब्सेंट हैं। तो याद रखना मोस और फ्यूनेरिया दोनों ब्रायोफाइट हैं, ये लोअर प्लांट है, इसमें प्रेजेंट होंगे। सो रोज इज द हायर प्लांट, तो इसमें एब्सेंट होंगे। तो सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन रोज प्लांट या हायर प्लांट। लोकेशन कहां मौजूद होते हैं विद इन द सेल, तो दे आर प्रेजेंट नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं। नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल में सेंट्रियोल का नंबर हमेशा क्या होगा, 2, ये याद रखना। नॉन डिवाइडिंग सेल में सेंट्रियोल 2 होते हैं, जब सेल डिवाइड करता है तो ये डुप्लीकेट होकर कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेंट्रियोल पर सेल क्या होगी, 2। नंबर ऑफ सेंट्रियोल इन डिवाइडिंग सेल क्या होगी, 4। तो सेल कोई भी डिवीजन में जा रहा है तो इसमें डबल हो जाते हैं, और ये डबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द एस फेज, और G2 में इसकी डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो एस फेज में इनकी डुप्लीकेशन हो चुकी होती है। तो सो जो लोकेशन जहां पर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, इस लोकेशन को कहते हैं सेंट्रोजोम। इस लोकेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। अब यहां से क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ सेंट्रियोल इन अ सेल, कोई भी सेल है तो उसमें नंबर ऑफ सेंट्रियोल कितने होंगे, 2, लेकिन उनकी लोकेशन या सेंट्रोजोम क्या होगा, 1। तो दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ सेंट्रियोल एंड नंबर ऑफ सेंट्रोजोम। तो दोनों सेंट्रियोल चूंकि एक ही जगह पर होते हैं, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोजोम। तो शुरू में सेंट्रोजोम एक ही होता है, लोकेशन एक ही होती है, लेकिन नंबर उनके क्या आते हैं, 2। जब सेल डिवाइड करता है तो सेंट्रियोल तो डुप्लीकेट होकर 4 हो जाते हैं, लेकिन स्टिल उनका सेंट्रोजोम एक ही रहता है। तो इन डिवाइडिंग स्टेज विच वन इज करेक्ट अबाउट नंबर ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, 4 and 1। बट ड्यूरिंग माइटोसिस क्या होगा, 2 सेंट्रियोल एक साइड पर चले जाएंगे और 2 दूसरी साइड पर, तो नंबर तो 4 ही रहेगा, लेकिन सेंट्रोजोम 2 बन जाएंगे। आधे इधर आ जाते हैं 2 और 2 दूसरी तरफ। तो ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, आगे इनको हम डिटेल में भी देखते हैं। सो नॉन डिवाइडिंग सेल में नंबर ऑफ सेंट्रियोल भी 2 और सेंट्रोजोम इनकी लोकेशन 1। डिवाइडिंग सेल में नंबर ऑफ सेंट्रियोल 4, लेकिन सेंट्रोजोम अभी एक ही होता है बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज से पहले उनका सेंट्रोजोम यानी पोजीशन लोकेशन भी एक ही होता है, लेकिन जब प्रोफेज के एंड पर आते हैं तो ये माइग्रेट करते हैं, यानी अर्ली इन द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस, अर्ली प्रोफेज में ही सबसे पहले ये माइग्रेट कर जाते हैं, तो सेंट्रोजोम भी 2 बन जाते हैं। नंबर 4 ही रहेगा, लेकिन सेंट्रोजोम 2 बन जाए। स्ट्रक्चर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई भी सेंट्रियोल है उसकी क्रॉस सेक्शन आप कट करेंगे। जैसे इसके मैं टॉप सरफेस को सिर्फ इतना कट कर लूं, जैसे मूली को नहीं आप राउंड कट करते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो टॉप से आपको ऐसे नजर आएगी। हर सेंट्रियोल जो होता है उसमें कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, 9। तो ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए
और 9 हो गए। तो ये पेरिफेरल अरेंज, पेरिफेरल मीन सराउंडिंग, सेंटर में कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो हर इन क्रॉस सेक्शन, जब क्रॉस सेक्शन कट करेंगे इसी का, तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। ईच सेंट्रियोल, हर सेंट्रियोल के पास क्या होगा, हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, हर सेंट्रियोल, वन सेंट्रियोल इज इक्वल टू कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 पेरिफेरल, तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर। और हर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 3, तो सो 9 में टोटल कितने होंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 होंगे, लेकिन ओवरऑल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, वो 27। ये फार्मूला याद रखना। तो वन सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, 9। सेंटर में क्या होता है, 0, कुछ भी नहीं होता। इस पैटर्न को बात कर 9 + 0 भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं, तो इसको 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 यानी ट्रिपलेट, यानी 9 होते हैं, लेकिन वो ट्रिपलेट यानी 3 की फॉर्म में होते हैं, +0 भी लिख लेते हैं बात। तो सो इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है ना, तो सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो पेरिफेरल अरेंजमेंट या सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा क्या बनाएगा, एक सेंट्रियोल। और हर ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल। हर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के पास कितने, 3, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई 27 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। तो ये इनको गिन ले, 1 2 3 4, तो चूंकि हर एक में 3 है, तो ऐसे 3 वाले कितने, हर एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। ये एक जो ट्यूब है ना, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो 3 का कॉम्बिनेशन है, सो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल उसको कहेंगे। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए हैं। क्लियर। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों को इकट्ठा कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा। और ऐसे कितने होते हैं, 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल वाले कितने होंगे, 27। सो ये एमसीक्यू आ सकता है। अब याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल से ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ, एक सेंट्रियोल में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, 9। एक सेल में कितने होंगे, 1 सेल कंसिस्ट ऑफ, तो एक सेल में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना और डिवाइडिंग सेल में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना। क्यों मैं 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एक सेल में या नॉन डिवाइडिंग सेल में सेंट्रियोल कितने होते हैं, 2, तो 2 × 1 = 2। तो ये एक फार्मूला याद रखना, 1 सेंट्रियोल = 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल = 27 माइक्रोट्यूब्यूल। अगर आपसे पूछता है नॉर्मल सेल में या नॉन डिवाइडिंग सेल में, तो इस पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी उसने पूछा आंसर करें। जैसे अगर वो पूछता है हाउ मेनी सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल या जस्ट सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल या जस्ट सेल, यानी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर कितने होंगे, 2 × 1 क्या होगा, 2, तो 2 सेंट्रियोल होंगे। हाउ मेनी सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, तो मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन को किसे करेंगे, 4, तो 4 होंगे। क्लियर हो गया। अब यही क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन 1 सेंट्रियोल, तो 1 सेंट्रियोल में कितने होंगे, 9। हाउ मेनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल ऑफ ए सेल, तो फिर 2 × 9 18 हो जाएंगे। इन डिवाइडिंग सेल तो 36 हो जाएंगे। एक बार एमसीक्यू ऐसे आया था कि हाउ मेनी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल की तरफ कितने माइग्रेट कर रहे हैं, 36, 18 एक तरफ हो रहे, चूंकि 4 है ना, तो 2 एक तरफ चले जाएंगे, 2 दूसरी तरफ, तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट एक तरफ और 18 दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन इनका ये माइटोटिक एपरेटस बनाना। हर सेंट्रियोल से निकलते हैं मजीद छोटे छोटे प्रोटीन के बने हुए धागे, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा इन माइक्रोट्यूब्यूल के अलावा इनको स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। क्लियर। इनको माइक्रोट्यूब्यूल भी कहेंगे, इनको स्पिंडल भी कहेंगे। ये 2 तरह के होते हैं। कुछ स्पिंडल जो होते हैं वो पोल टू पोल रन करते होते हैं, इनको कहते हैं पोलर फाइबर। और कुछ वो होते हैं जो क्रोमोसोम को पकड़ेंगे काइनेटोकोर से, इनको कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। और कुछ वो होंगे जो ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टार शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्टर। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है, सेंट्रियोल भी इसमें शामिल है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी शामिल है,
इसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल शामिल है, काइनेटोकोर शामिल है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही क्रोमोसोम को अलाइन कर पकड़ती है, कैप्चर करती है, सेंटर में अरेंज करती है और यही क्रोमोसोम को सेपरेट करती है। हेंस दे हेल्प इन सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल का एक काम है, दे हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरा यह है कि जब सेल डिवाइड कर चुका होता है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है, तो फिर दरमियान में से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और एनिमल सेल में कैरियोकाइनेसिस बनती है, एक छोटी सी एक कंट्रक्टाइल रिंग बनती है जो एक ये फर्रो बनाती है, इसको कहते हैं क्लीवेज फर्रो। क्लियर? तो जहां पर क्लीवेज फर्रो बनेगी वहां से ये सेल दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, यहां से। अब ये फर्रो तो इधर भी बन सकती थी, इधर भी बन सकती थी, लेकिन इसकी लोकेशन के कहां बराबर हमने साइटोकाइनेसिस करवानी है, इक्वल साइटोकाइनेसिस को का सिग्नल कहां देता है? ये सेंट्रियोल। तो यही क्या करते हैं? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ फर्रोइंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कि ये फर्रो एग्जैक्ट सेंटर में ही बनानी है, तो दे लोकेशन ऑफ क्लीवेज फर्रो, वो लोकेशन भी कौन बताता है? ये सेंट्रियोल ही सिग्नल भेजते हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को रेस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर एक कंट्रक्टाइल रिंग बनाते हैं, वो प्रोटीन जो होती है वो हेल्प करती है। और इसके अलावा इनका काम है बेजल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला बनना। तो ये सीलिया और ये फ्लैजिला हैं, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर सेकेंडरी में डिस्कस की जाएगी। दोनों सीलिया और फ्लैजिला में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, लेकिन वो ट्रिपलेट के बजाय डुप्लेट होते हैं और सेंटर में 2 होते हैं। सेंटर में 2 जो होते हैं सिंगलेट होते हैं और जो 9 होते हैं वो डुप्लेट होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, बेजल बॉडी और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। तो सीलिया और फ्लैजिला के पास जो पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो 9+2 होता है। 9 जो पेरिफेरल होते हैं ये डुप्लेट होते हैं, ये 8 शेप फिगर बनाते हैं, और जो 2 सेंट्रल होते हैं वो सिंगलेट होते हैं। लिहाजा टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डुप्लेट वाले 18 बनाएंगे और सिंगलेट वाले 2 तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। जबकि सेंट्रियोल में कितने होते हैं? ट्रिपलेट वाले 9 होते हैं तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये थोड़ा सा फर्क है इनकी स्ट्रक्चर में, याद रखना। सो यहां तक आज का टॉपिक ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पसंद, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। याद रखना सेंट्रियोल हायर प्लांट में एब्सेंट है, लेकिन वहां पर माइटोटिक एपरेटस बनती है। वो माइटोटिक एपरेटस एक सेंट्रियोल ही की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसको माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो बनाते हैं। तो माइटोटिक एपरेटस तो वहां पर भी बन रही होती है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं बना रही होती है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।